देखिए तो जहाँ पे आपका तालु है उससे थोड़ा और पीछे जाके लगेगा आपका जुबान। कहाँ पे जा तालु से हल्का पीछे जाके ट ठ, तो उसको कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं उसको? मूर्धा। तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मतलब हिंदी व्याकरण के प्रश्न उत्तर आज हम करने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन के बारे में कि स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, और उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, किसका उच्चारण कहाँ से करेंगे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, उसी प्रश्न को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि स्वर और व्यंजन में अंतर को स्पष्ट करें। हमने स्वर भी पढ़ाया था और व्यंजन भी पढ़ाया था कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है ना। तो स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी वर्ण की मदद से बने होते हैं, जिसको किसी भी वर्ण का मदद लेना नहीं चाहते। ऐसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की मदद से बना हो उसको कहते हैं स्वर वर्ण, जिसमें आता है अ से लेके औ तक। जिसमें कहाँ से कहाँ तक आता है? अ से लेके औ तक, ये हो गया स्वर वर्ण। जैसे अ आ हर्ष ई दीर्घी हर्ष उ दुर्गु री ए ऐ, ये जो आता है ना औ तक, वो आ गया आपका स्वर वर्ण में। ठीक है, अब उसी में दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण ऐसा वर्ण जो स्वर वर्ण की मदद से बना हो। ऐसा वर्ण किसकी मदद से? स्वर वर्ण की मदद से बना हो। प्रश्न नंबर 2 ये है कि हिंदी के संयुक्ताक्षर कौन से हैं? हिंदी के संयुक्ताक्षर कौन से हैं? तो इसका टास्क है, आप लोग इसको करके लाएंगे, हिंदी के संयुक्ताक्षर कौन से हैं। और जो लास्ट में हमारा सवाल बच रहा है प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। तो निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान याद है च छ ज झ य और श। तो च छ ज झ, अब इसको बोल के देखिए कि च को आप बोलोगे ना तो कहाँ पे जाके जुबान आपका टकराता है। च बोल के देखिए, छ बोल के देखिए आपका जुबान कहाँ पे टकरा रहा है, ज बोल के देखिए आपका जुबान कहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है, ज बोल के देखिए आपका जुबान कहाँ पे टकरा रहा है। झ को बोल के देखिए तो च छ ज झ और य, ये जो बोल रहे हैं ना श, तो तालु में जाके टकरा रहा है। कहाँ पे जाके टकरा रहा है? तालु में। तो उच्चारण का स्थान क्या है? तालु। उच्चारण का स्थान क्या हो गया? तालु। मतलब च छ ज झ य का उच्चारण स्थान तालु हो गया। च छ ज झ य और तालव्य श। तो श इसको क्यों तालव्य श कहा गया? क्योंकि ये कहाँ से निकलती है? तालु से निकलती है। जो तालु से निकले उसको कहेंगे तालव्य। तो जो च छ ज झ य और तालव्य श, ये कहाँ से निकलता है? तालु से निकलता है। तो उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तालु। अब आपके सामने ट ठ ड ढ र, ट ठ ड ढ र, ये कहाँ से निकलता है? ट बोल के देखिए कहाँ से निकलेगा। ठ बोलिए, ड बोलिए, ढ बोलिए, र बोलिए। तो देखिए तो जहाँ पे आपका तालु है उससे थोड़ा और पीछे जाके लगेगा आपका जुबान। कहाँ पे जा तालु से हल्का पीछे जाके ट ठ, तो उसको कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं उसको? मूर्धा। तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो ट ठ ड ढ और र, इसमें आता है आपका मूर्धन स भी आता है। तो ये इसका उच्चारण स्थान आपका हो गया मूर्धा। क्या हो गया? मूर्धा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धा। यानी ट का उच्चारण स्थान मूर्धा, ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा, ड का उच्चारण स्थान मूर्धा, ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा, र का उच्चारण स्थान मूर्धा, है ना। अब बात आती है इसके कि प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो प को बोल के देखिए, प बोलिएगा तो प आएगा। प दोनों का दोनों लिप्स में जुड़ रहा है ना। प फ में भी दोनों जुड़ रहा है, ब में भी दोनों जुड़ रहा है, भ में भी और म में भी। तो प फ ब भ म, ये आपके होंठ से निकलता है, लिप से निकलता है। तो इसका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। क्या हो गया? इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। मतलब प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ओ और औ, ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ और औ। ओ बोलते हैं हम लोग ओष्ठ से और कंठ से निकलता है ना। आ बोलते हैं कंठ से और ओ होके गोल हो जाता है। आपका लिप्स क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। ओ बोलोगे तो भी और औ बोलोगे तभी तो लिप पे असर पड़ेगा। तो कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ओ और औ का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ। ठीक है, बात आपको क्लियर समझ में आई?